दोस्तों, आप सभी ने राजस्थान इतिहास की कई वीरांगना रानियों की कहानियां तो सुनी ही होगी, लेकिन आप सभी ने ऐसी रानी के बारे में नहीं सुना होगा जिसने राजा के जिंदा होने के बाद भी संपूर्ण राज्य में राजा के मरने की घोषणा करवा दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रानी ने अपने जिंदा पति को मरा हुआ मान लिया? आइए जानते हैं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पीपल स्ट्रगल के साथ। ये बात 1656 ईस्वी की है, जब दिल्ली पर मुगल बादशाह शाहजहां का शासन चल रहा था। शाहजहां के 4 बेटे थे, धारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब। अचानक शाहजहां का स्वास्थ्य खराब हो गया और बीमारी के चलते शाहजहां ने अपने बेटे धारा को नया मुगल बादशाह घोषित कर दिया। इस बात पर अन्य बेटे शाहजहां से बहुत नाराज थे, क्योंकि मुगलों में परंपरा के अनुसार पिता के बाद सारे बेटे आपस में लड़कर अगले राजा का निर्णय किया करते थे। शाहजहां स्वयं अपने 18 भाइयों को मारकर राजा बना था। इसी के चलते मुराद और औरंगजेब ने मिलकर धारा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अब धारा नया मुगल बादशाह होने के कारण सभी भारतीय मनसबदार राजाओं को धारा का साथ देना पड़ेगा, और धारा ने मुराद और औरंगजेब से लड़ने के लिए जोधपुर के सामंत जसवंत सिंह को मुगल सेना का सेनापति बनाकर भेजा। जब मुराद और औरंगजेब को ये बात पता चली तो उन्होंने सोचा कि ऐसे तो मुगल सेना से जीत पाना असंभव है। इस युद्ध में राजा जसवंत सिंह के साथ एक और मुगल सेनापति कासिम खां आया हुआ था। उन्होंने रात को ही कासिम खां को अपनी तरफ कर लिया, और सुबह जब युद्ध शुरू हुआ तो कासिम खां अपनी 30,000 की सेना को लेकर मुराद और औरंगजेब के साथ मिल गया, और धर्मद नामक स्थान पर जसवंत सिंह अकेले ही धारा की तरफ से मुराद और औरंगजेब की सेना से युद्ध करने लगे। इस कारण जसवंत सिंह के कई सारे सैनिक युद्ध में मारे जा चुके थे। फिर भी जसवंत सिंह ने हार नहीं मानी और वह पूरी वीरता के साथ युद्ध में लड़ते रहे। जब ये बात जोधपुर के अन्य मंत्रियों को पता चली तो वह राजा जसवंत सिंह को युद्ध छोड़कर वापस जोधपुर लौटने को कहने लगे, लेकिन जसवंत सिंह युद्ध छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। फिर भी उन्हें युद्ध से जबरदस्ती लाया गया। ये बात जब जोधपुर की रानी जसवंत दे को पता चली कि राजा जसवंत सिंह युद्ध से हारकर लौट रहे हैं, तो उन्हें राजा पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने संपूर्ण राज्य में राजा के मरने की घोषणा करवा दी। उन्होंने राजा के अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया पूरी करवा दी और किले के द्वार बंद करवा दिए। जब राजा द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने जसवंत सिंह को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जैसे तैसे द्वारपाल को समझाकर राजा जसवंत सिंह अंदर आ गए। जब दासी राजा के लिए चांदी के बर्तनों में खाना लेकर पहुंची तो रानी जसवंत दे ने दासी को खूब डांटा और कहा कि इनके लिए चांदी के बर्तनों में खाना क्यों ले आए, क्योंकि जब चांदी के बर्तन आपस में टकराते हैं तो टन टन की आवाज उत्पन्न होती है, और राजा को तो टन टन की आवाज से ही डर लगता है। तभी तो ये युद्ध छोड़कर चले आए, क्योंकि वहां तलवारों की टन टन की आवाज से इन्हें डर लग रहा था। रानी जसवंत दे राजा की जमकर बेइज्जती करती है। फिर मंत्रियों और अन्य सामंतों के द्वारा समझाने पर कि यह अपने मन से युद्ध छोड़कर नहीं आए, इन्हें जबरदस्ती हम लोग लेकर आए हैं, तब जाकर रानी का राजा के प्रति गुस्सा शांत हुआ, वरना तो रानी ने राजा को मरा हुआ ही मान लिया था। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी रानी जसवंत दे और राजा जसवंत सिंह की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और वीडियो रोज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।